ओ शांति। आज 3 अप्रैल 2022 भारत में रविवार है। इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा अनुभव सभी बाबा के बच्चे शेयर कर रहे हैं। उसमें भी विशेष जो लोग नोट्स लिखते हैं मुरली के ऊपर और वो पेज शेयर करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, उनको विशेष मुबारक हो। कितने लगन से साधना कर रहे हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, और हर एक का अनुभव सुनाने जाए तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन बहुत खुशी होती है कि बाबा के बच्चे इतना स्वयं को जिम्मेवार समझ कल्प वृक्ष के हर पत्ते को पानी देने के निमित्त बनते हैं। मुबारक हो। आज की मुरली है संडे की अव्यक्त मुरली है, और हर अव्यक्त मुरली की अपनी सुंदरता होती है। ये भी मुरली मार्च की है। आज से 32 इयर्स बैक, 32 साल पहले बाबा ने ये मुरली विशेष डबल फॉरेनर्स और भारतीय बच्चों के लिए चलाई थी। लेकिन बाबा के हर बच्चे को ये लागू होती है। बहुत कुछ लिया जा सकता है। बहुत सारे लौकिक और अलौकिक सभी बाबा के बच्चों की एक ही कंप्लेंट होती है कि हम जीवन में आगे बढ़ने का, सफलता का या सुख का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने उसका समाधान आज की मुरली में दिया है। वैसे तो लौकिक शास्त्रवादियों ने भी यही बात कही है जो आज बाबा ने मुरली में कही है कि दुख क्यों होता है। तो शास्त्रवादियों ने जो शब्द दिया है वो है अविद्या। अविद्या, विद्या माना जानना, ज्ञान। और जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किसके हैं, क्यों आए हैं। देखो, वही बात अलग अलग तरीके से कही गई है। शास्त्रवादियों ने अविद्या कहा, आज बाबा ने विस्मृति कहा। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि दुख का कारण है वो विस्मृति है। भूल जाते हैं कि हम कौन है, किसके हैं और क्या करने आए हैं। इंटरेस्टिंगली अभी के जो विज्ञानवादी लोग हैं वो भी एक शब्द, दो शब्द है जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का लक्ष्य क्या है, क्यों आप इस धरती पर आए हो। और उसको फिर नाम दे दिया एस क्यू। उन्होंने भी 4 क्यू बताया, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू। कुछ लोग और भी क्यू देते हैं लेकिन ये 3 काफी है। पहले हम समझते थे कि जिसकी मेमोरी अच्छी है, माना किताबी ज्ञान ध्यान में रखते, वो सफल होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि केवल आईक्यू या बुद्धि अंक कहते हैं इसको, वही जरूरी नहीं है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संशोधन हुआ कि जीवन में सफलता के लिए आईक्यू कितना जरूरी है, तो पता चला 20%। बाकी 80% सफलता है ईक्यू से आती है, माना इमोशनल क्वोशंट, माना भावनाओं को आप भावनिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके ऊपर कुछ 12-13 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। आप में से किसी को चाहिए तो वो सुन सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट भेजना तो हम आपको लिंक भेज देंगे। भावनिक बुद्धिमत्ता, तो भावनाओं का नियंत्रण, यहाँ मेजॉरिटी फेल हो जाते हैं।
बाबा के बच्चे भी और लौकिक में भी। बाबा के बच्चे कैसे, संस्कारों का फोर्स जो आता है वो भावनाओं के रूप में आता है, वो फीलिंग के रूप में आता है, और उस समय विवेक काम नहीं करता है, क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं। फोर्स होता है वो, जैसे फ्लड गेट्स होते हैं, डैम का दरवाजा खोलते हैं तो पानी छोड़ते हैं। जब डैम ओवरफ्लो होता है, पानी दरवाजा खोलना पड़ता है, और फिर आगे उसके रास्ते में जो आएगा उसको लेके जाएगा, कोई भी गाँव नहीं बचता है। तो ये जो भावनाएं आती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, फोर्स के रूप में आती है, और वो लेके जाती है, उस समय कुछ काम नहीं करता है। क्रोध की भावनाएं, काम क्रोध की भावनाएं, बाबा ने काम की अग्नि लगती है ऐसे कहा। क्रोध की भी अग्नि है, ये जलाती है मनुष्य को, क्योंकि बाद में पश्चाताप होता है, उस समय तो फोर्स होता है। तो ये क्यों होता है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कहते हैं। लौकिक में हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको जॉब के लिए हायर किया जाता है, यू आर हायर्ड फॉर अ जॉब। लेकिन अगर आपका ईक्यू अच्छा नहीं है तो यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। माना आईक्यू अच्छा है तो हायर करते हैं, और ईक्यू नहीं है तो फायर करते। क्यों? क्योंकि आप टीम के साथ नहीं चल सकते। देखो कितना सिमिलैरिटी है। लौकिक में हमको ज्यादातर सेशन लिया जाता है, लेने को कहा जाता है टीम टीम डेवलपमेंट, टीम को डेवलप करें, संगठन को डेवलप करें। क्योंकि अगर संगठन नहीं है अच्छा, तो फिर कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है। एक कुछ करता है तो दूसरा उसको काट देता है, तो अब आपसी लड़ाई में कंपनी का बहुत नुकसान होता है, सहयोग नहीं देते एक दूसरे को। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो लौकिक में होता है वही यहाँ पर भी बाबा ने कहा। आज बाबा ने माला के बारे में कहा है, तो दाना दाना के समीप आना चाहिए, बाबा ने कहा है। बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई है संगठन शक्ति के ऊपर। संगठन में यूनिटी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों की विशेषता क्या है? दो बातें। बाबा के शब्द बहुत सुंदर है, प्यूरिटी और यूनिटी। प्यूरिटी और यूनिटी, ये दो बातों के ऊपर ही हमारी विजय होगी। प्यूरिटी नहीं है तो भी विजय नहीं है, और यूनिटी नहीं है तो भी विजय नहीं है। शास्त्रवादियों ने भी इसको पकड़ा है अच्छी तरह से, कि वो महारास दिखाई है। महारास, ये महारास कौन सी है? तो बाबा ने इसका जवाब दिया है कि ये महारास या अंतिम रास जो होगी वो संस्कार मिलन की रास होगी। अभी क्या है कि सूक्ष्म में देह अभिमान है, तो दूर रहते एक दूसरे से, कहते हैं कि इसके संस्कार मेरे साथ नहीं जमते हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ। बाबा ने इसका जवाब दिया है कि वैरायटी ड्रामा है, तो हर एक के संस्कार अलग रहेंगे, लेकिन संस्कार अलग होते हुए भी साथ में चलना, यह है यूनिटी। और विशेष बात बाबा ने कहा, जैसे बाप समान की स्टेज पर समीप पहुंचते जाएंगे तो अपने आप को मोल्ड करने लगेंगे। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि रियल गोल्ड जो होता है, सच्चा सोना जो होता है, उसकी विशेषता क्या है? तो वो मोल्ड हो जाता है, स्वयं को मोल्ड कर लेता है, यही बात है। तो हम आईक्यू के बाद ईक्यू के ऊपर आए, भावनिक बुद्धिमत्ता। भावनाओं का नियंत्रण बहुत जरूरी है, नियंत्रण और परिवर्तन। और जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर आगे चलकर 2000 के आसपास एक नई किताब आई, कंसेप्ट आई, कि उन्होंने देखा आईक्यू भी है, ईक्यू भी है, फिर भी जीवन में संतुष्टता नहीं होती है। माना आपका जॉब भी है, आप बड़े पोस्ट पर भी हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन संतुष्टता या सेटिस्फैक्शन या समाधान नहीं है जीवन में, तो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए तीसरा क्यू दिया, जिसको कहते हैं एस क्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट। अभी इसको सबसे टॉप मोस्ट रखा गया कि स्पिरिचुअल क्वोशंट ही आईक्यू और ईक्यू को यूज करता है। तो फिर
कोटेशन या कोट बदल गया। आईक्यू अच्छा है तो आपको जॉब मिलता है, ईक्यू अच्छा है तो आपको प्रमोशन मिलता है, लेकिन जब तक एसक्यू नहीं तब तक संतुष्टता नहीं है। और एसक्यू क्या है, जो हम अभी बोल रहे थे, पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ। जो भगवत गीता कहती है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, किस लिए आए हो। जो लोग निराश होते हैं जीवन से और आत्महत्या का सोचते हैं, उनके लिए बात बताते हैं हम सेशन में कि देयर इज वन टेस्ट टू नो दैट योर पर्पस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज ओवर और नॉट। माना एक टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, पर्पस पूरा हुआ या नहीं है। तो वो कहते हैं इफ यू आर अलाइव योर पर्पस इज नॉट एट ओवर, फाइंड आउट व्हाई यू आर हियर। अगर आप जिंदा है तो अभी तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। ढूंढ के निकालो आप किस लिए पैदा हुए हो। अंग्रेजी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि 2 दिन जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे। और दूसरा, जिस दिन मुझे पता चलता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। इसको कहते हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। सचिन भाई अपना अनुभव सुनाते हैं। बचपन झुग्गी झोपड़ियों में हुआ, बहुत कुछ बातें हैं। क्या क्या करते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे तो गरीबी थी, घर में टॉयलेट भी नहीं थे, बाहर जाना पड़ता था। और बहुत कुछ राइट्स देखे बचपन में, एक दूसरे को काटते हुए देखा, पुलिस को मार खिलाते हुए देखा गुंडों के द्वारा। ऐसे एरिया में बड़े हुए और सब खाते थे, क्योंकि माँ बाप जो खिलाते वही खाएंगे। नॉनवेज आप सोच नहीं सकते हैं। और विकारी वायुमंडल चारों तरफ, माना निगेटिविटी की पराकाष्ठा। कभी सोचा नहीं था कि भगवान को अपना जीवन देंगे। बस यही था कि खूब पढ़ाई करने का, विदेश में जाने का, पैसा कमाने का। लेकिन वो ड्रामा प्लान अनुसार समय आया, वहां पर भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचा था क्या करना है, ब्रह्मा कुमारी से घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे पांडव भवन में कदम रखा, उस समय तो ये नहीं था, ज्ञान सरोवर नहीं था और शांतिवन भी नहीं था। पांडव भवन में कदम रखा और पर्पस पता चला कि क्यों आए इस धरती पर। तो कल्प पहले वाला परिवार सब याद आने लगा कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। तो सेकंड में, सोचा भी नहीं, सेकंड में सब कुछ कैंसिल कर दिया। एमडी करना था वो छोड़ दिया, फॉरेन जाना था वो छोड़ दिया। आई एम बॉर्न फॉर दिस। तो जब पर्पस पता चलता है तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, ऊर्जा को एक दिशा मिलती है और आप श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर चलते हैं। तो पर्पस, एसक्यू, या जिसको स्मृति स्वरूप बनना कहते हैं, आपको याद आता है कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर। तो देखना कि हमारी स्मृति क्या रहती है दिन भर में, कौन सी श्रेष्ठ स्मृति में हम रहते हैं। और बाबा ने तो ज्ञान का खजाना दिया है हमको। दिन भर इस नशे में रहे, इस खजानों के साथ खेलते रहे, तो भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो चेक करेंगे, जब भी माया का वार होता है या दुख आता है तो समझ लेना चाहिए कि मैं अपनी स्मृति स्वरूप की अवस्था से नीचे आया हूँ। और तुरंत तुरंत नशा चढ़ा लेना चाहिए। जैसे लौकिक में एडिक्शन में सेवा देते समय हमने देखा कि जो कट्टर होते हैं नशा करने वाले, फॉर एग्जाम्पल शराब करने वाले, शराब पीने वाले, उनको जैसे ही लगता है कि अभी मेरा किक, किक कहते हैं वो शब्द, नशा कम हो रहा है, तुरंत बॉटल खोल के पी लेते हैं। और पहले से इंतजाम रखते हैं कि ऐसा ना हो कि जब मेरे को जरूरत पड़े तो नहीं मिले। तो पहले से ही इंतजाम रखते हैं और जैसे ही पता चलता है कि अभी मेरा नशा कम हो रहा है, तुरंत घोट पी लेते हैं। तो इन लोगों से भी हमको सीखना चाहिए कि ये हद के नशा वाले, जो कि नुकसान करता है, शरीर मन आत्मा रिलेशनशिप सब कुछ चला जाता है, फिर भी वो नशा नहीं छोड़ते हैं। और हमारे सामने थोड़ी परिस्थिति क्या आई, किसी ने कुछ बोल क्या दिया, पुराने संस्कार आ गए, जो भी बातें हैं, तो हमारा नशा उतर जाता है। जबकि बाबा ने श्रीमत दी है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े।
तो नशा चढ़ाते रहना चाहिए अपना, क्योंकि जो नशे में रहते हैं, नशे का उल्टा होता है शान, वही शान में रह सकते हैं। तो चलते चलते बाबा के बच्चे नशे से स्वमान में जब तक स्थित नहीं होते, तब तक ऊपर नीचे अवस्था चलते रहेगी। स्वमान निरंतर रहता है, वो नीचे ऊपर अवस्था ठीक नहीं है। आप कल्पना करो, हार्ट के बीट्स भी नीचे ऊपर होते हैं तो लोग डर जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी नीचे ऊपर होता है तो प्रॉब्लम्स आ सकते। लेकिन अगर हम निरंतर नशे में रहते हैं, और इसी को बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि नंबर क्यों बनते हैं। बाबा ने तो सबको एक जैसे दिया है, समय को भी वरदान है, संगम युग को वरदान है सफलता का, और सभी को एक जैसे दिया है। फिर भी एक नंबर वन आता है, एक लास्ट नंबर आता है। क्यों? क्योंकि बाप के द्वारा बाबा के हर बच्चे को जो भी वरदान मिले हुए ड्रामा प्लान अनुसार विशेषता प्राप्त है, उस खजाने को स्वयं प्रति या दूसरों के प्रति या सेवा में इस्तेमाल नहीं करते। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं। इतना सिंपल बात। कई लोग कहते हैं कि आप कैसे ऐसे बोल लेते हो, तो पहले नहीं था, लेकिन बोलते बोलते, सेवा करते करते वो बाबा उसको रिफाइन करते जाता है, रिफाइन करते जाता है। और फिर दिन भर उसी मनन चिंतन में रहते हैं। तो वो सेवा में कैसे लगाए, ये बात कैसे रखे लोगों के सामने, मनन चिंतन चलता रहता है। डॉक्टर्स के सामने कैसे रखे, इंजीनियर्स के सामने, गांव वालों के सामने, बच्चों के सामने। तो वो कनेक्ट होने लगता है। बाबा उस विशेषता को मल्टी मिलियन फोल्ड बढ़ाते हैं। तो ये एक विधि है आगे आने की, और इसको अंडरलाइन करना है कि ड्रामा प्लान अनुसार मुझे क्या विशेषता प्राप्त है, और उस विशेषता को स्वयं प्रति और सेवा में लगाते जाओ और आगे बढ़ने का अनुभव करो। और जो भी करना है दिल से करो। बाबा ने दो शब्द बताए, दिल वाले और दिमाग वाले। और बाबा हमेशा कहते आया है कि बाबा का मंदिर जो है वो दिल वाला मंदिर है ना, दिमाग वाला भगवान नहीं कहते, दिल वाला कहते हैं। तो दिल का स्नेह चाहिए, अटूट स्नेह चाहिए, तभी बाबा की याद निरंतर और नेचुरल रह सकती है। और बाबा ने इतना इजी कर दिया है, इससे और इजी कुछ हो नहीं सकता ऐसे लगता है। क्योंकि जिससे दिल का प्यार होता है उसकी याद सहज रहती है। जहाँ प्यार और संबंध है, तो बाबा ने इसको सबको एक शब्द में समेट दिया, मेरा बाबा। तो जहाँ मेरापन है वहां नेचुरली याद रहेगी। कितना सरल और सुंदर शब्द है, इससे और इजी कुछ हो नहीं सकता है। सिर्फ अनुभव करने का कि मेरा है। तो जहां पर ये दिल का स्नेह है, वहां बाप समान अवस्था सहज है। बाबा ने आज मुरली में कहा, मेरा बाबा कहते हैं ना, मेरा चाचा और मेरा काका कोई नहीं कहते। तो चाहे 50 वर्ष वाला हो या 6 मास वाला हो, मेरा कहने से अधिकारी बन जाते हैं। तो उठते बैठते ये फीलिंग में लाओ कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। यही संपूर्ण योग है। जो बाबा के बच्चे योग में कठिनाई अनुभव करते, अगर वो इस एक शब्द की गहराई में जाए, उसको अपने जीवन में, जैसे कि आज बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि नस नस में ब्लड रहता है, ऐसे निष्पल बाबा की याद रहेगी जब मेरा मेरा बाबा। और वो बाबा के बच्चे कंटिन्यूअसली ऐसा अनुभव करेंगे कि वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है भगवान का। देखो, लौकिक में कहते हैं कि ये तुम्हारा गॉडफादर है, इसका हाथ आपके सिर के ऊपर है। तो जब ये कहते हैं तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं, इसके पंगे मत पड़ना, इसके सिर के ऊपर किसका हाथ है आपको नहीं पता। ऐसे लौकिक में, पॉलिटिक्स में कहते हैं, राजनीति में, कि इसके सिर के ऊपर इसका हाथ है, आप उसके साथ नहीं जाओ, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी समझते, किसी बड़े का हाथ अपने सिर के ऊपर है। आप सोचो सबसे बड़ा कौन है? तो जिसके सिर पर
स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान का हाथ है। उससे बड़ी सिक्योरिटी क्या हो सकती है? सचिन भाई अपना अनुभव सुनाते हैं, ताकि आप भी इसका अभ्यास करो। जब भी बाहर जाते हैं तो बाबा के कमरे में बैठते हैं और बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा ये आपकी सेवा है, इसके लिए जा रहे हैं। तो बाबा फोटो में से बाहर आते हैं, दृष्टि देते हैं और अपना हाथ सिर के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे जाओ, मेरा वरदानी हाथ हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर है, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो स्पष्ट अनुभव करते हैं कि बाबा ने हाथ रखा है सिर के ऊपर। तो जिसके सिर के ऊपर भगवान का हाथ है, उसकी विजय निश्चित है। संकल्प भी नहीं चलता कैसे होगा, क्या होगा, बाबा हर काम कर देता है। तो ये हिम्मत का रिटर्न बाबा देता है। आज विशेष टीचर्स को बाबा ने याद किया। हम हमेशा देखते आए कि टीचर माना जो अपने चेहरे और चलन के फीचर्स के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करता है। तो जो भी निमित्त समझते हैं वो सभी टीचर्स हैं, क्योंकि हम भगवान के शोरूम के शो पीस है ना। हमको देखकर लोग सौदा करेंगे। तो जहां पर भी हम जाते हैं बैच लगा के, तो लोग देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का बच्चा है ना, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है, भगवान का बच्चा है। तो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है ना, रूहानियत, इससे लोग आकर्षित होते हैं। उनको पता चलता है कि इसमें कुछ तो अलग बात है जो दूसरे लोगों में नहीं। हम किस तरह से मिठास ईश्वरीय याद में हम बोलते हैं, उसको आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। ये सब सेवा करता है, केवल भाषण ही नहीं है। जहां पर भी हम जाते हैं हम अपनी रोशनी को फैलाते हुए जाते हैं। लोगों को ये भासना आएगी कि ये फरिश्ता है, ये साधारण आत्मा नहीं है। तो ये भी सभी टीचर है, क्योंकि चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करते हैं और इनको दुआएं हर क्षण मिलती रहती है। बाबा ने कहा है कि 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्मा। पद्मा माना एक के ऊपर 15 जीरो, करोड़ माना कितने जीरो? एक के ऊपर 7 जीरो तो को करोड़ बोलते हैं, 8 जीरो को 10 करोड़। ऐसे आप आगे बढ़ाते जाओ, एक के ऊपर 15 जीरो माना पद्मा, और पद्म से पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। और यही योग्य आदर्श टीचर, जिसको बाबा ने हमेशा कहा मुरली में कि कल से आज की अवस्था अच्छी होनी चाहिए। अभी जो क्षण है उससे अगला क्षण और अच्छा होना चाहिए। इसको कहते चढ़ती कला। हर क्षण मेरी कला बढ़ते जाए, ये अनुभव, कभी नीचे नहीं जाना है। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा कहते हैं कि वाह बच्चे वाह, तुमने कमाल कर दिया। डबल विदेशी भाइयों को भी बाबा ने देखो कितना कहा। हमने देखा है डबल विदेशी भाइयों को। यहाँ पर तो जो निमित्त टीचर्स है उनको ड्यूटी पर कम है, ऐसे भी है यहाँ पर। जैसे देखा है कई सेंटर पर ड्यूटी करके सेंटर पर रहते हैं, लेकिन फॉरेन में मेजॉरिटी ड्यूटी करके सेंटर चलाते हैं। तो बाबा ने आज उनको कहा है कि कितने भाग्यवान हो। पर ये दो शब्द छोड़ने को बाबा ने कहा, अंग्रेजी के दो शब्द, समथिंग एंड सम टाइम। माना कुछ कुछ है अभी तक गया नहीं और कभी कभी ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा ये कभी कभी और कुछ कुछ, ये दोनों शब्द आप छोड़ दो यहाँ मधुबन में, और निश्चय लेके जाना। खुद में निश्चय होना चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। ये जो शब्द आज की मुरली में आया है, फिर से अनगिनत बार हमने ये वर्षा प्राप्त किया है। तो कई बाबा के बच्चे, क्या होता है जब पेपर आता है या पुराने संस्कारों का वार होता है, जो भी होता है, उस समय थोड़ा हलचल में आ जाते हैं और सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, अभी मेरा नंबर तो पीछे हो जाएगा। तब बाबा कहते हैं कि अपने कल्प पहले की स्मृति लाओ। मैंने हर कल्प में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। मैं माला का मणका हूँ, विजयी रतन हो, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे ये आपने स्मृति लाई अपने अंदर, फिर से अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगी। देखना कहीं पर भी अगर पुराने संस्कार एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं विस्मृति है। देखो आपको उदाहरण सुनाते हैं। एडिक्शन के बहुत पेशेंट आते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब हमको ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं वो एसोसिएशन है। माना चाय के बाद सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, या खाने के बाद चाहिए, या रात को चाहिए। तो जब भी कुछ खाते हैं तो उसके साथ चाहिए चाय, नाश्ता, भोजन।
तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल क्यूज माना वो उसके साथ जुड़ गया है। जैसे बाबा कहते हैं रात का टाइम विकारी होता है, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को 9-10 बजे के बाद लोग विकार में जाते हैं, तो वायुमंडल में विकार होते हैं, है ना। तो कई बाबा के बच्चे बहुत वंडर लगता है, सोते समय टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो आप माया का आह्वान कर रहे हैं, चाय पानी चाय पानी दे रहे माया को, तो माया तो आएगी ना। क्योंकि माया देखती है खुद बुला रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊं। तो रात को लेट सोना नो नो है बीके भाई बहनों के लिए। किसी की ड्यूटी है वो बात अलग है, वो भी तपस्या करे, क्योंकि उस समय वायुमंडल में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं कि अगर अवस्था अच्छी नहीं है तो अंदर की निगेटिव फाइल ओपन हो सकती है। तो ये जो विकारी लोग होते हैं 9-10 बजे, है ना, शराब कबाब और जो भी है चालू कर देते हैं, और फिर उनका अमृत वेले तक चलता है बड़े बड़े शहरों में। और जब ये सोने को जाते हैं तब हमारा उठने का टाइम होता है। ऐसे इसलिए भगवत गीता में कहता है कि ये जो श्लोक आया है, योगी जब जागते हैं तो दुनिया सोती है, और योगी जब सोते हैं तो दुनिया वाले जागते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि निश्चय को पक्का करना है कि मैं वही कल्प पहले वाली विजयी रतन हूँ। खुद में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और बाप में निश्चय, और फिर ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। आज की मुरली में 3 ही बताया, लेकिन बाबा ने आगे मुरलियों में 4 निश्चय बताए, उसमें ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए। शुभ चिंतक की बात भी आज के मुरली में आए है कि कई लोगों को दूसरों के परिवर्तन की चिंता होती है। बहुत सारे फोन आते हैं कि मेरा पति, बच्चा, पत्नी ये सब ज्ञान में चले जाए, ये कैसे परिवर्तन हो। बाबा ने उनका जवाब दिया है। बाबा ने क्या कहा, पहले अपने को ठीक करो। आप एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं तो वहां पर भी जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो ऊपर से अपने आप मास्क जो होते हैं ऑक्सीजन के नीचे आते हैं। अभी एक माँ है, अपने बच्चे को ऑक्सीजन लगाने जाती है तो एयर होस्टेस कहते हैं नहीं, पहले खुद को सेटल करो। क्योंकि अगर आप चक्कर आके गिर गए तो आप बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्लियर इंस्ट्रक्शन वो देते हैं, पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों को मदद करने जाओ। यहाँ पर भी बाबा ये कह रहा है कि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा, कायदे प्रमाण चलते हुए। कायदे से स्व का परिवर्तन करना है, कायदा छोड़कर नहीं। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर जो स्व परिवर्तन करते हैं उनको खुशी और हल्केपन की अनुभूति रहेगी। तो चेक करना कि दिन भर में मुझे खुशी और हल्केपन का अनुभव होता है। अगर होता है तो समझने का मैं स्व परिवर्तन करने वाली महान आत्मा हूँ, नहीं तो नहीं। और जितना अपने आप को इन ईश्वरीय सेवा में मन वचन कर्म से, तन मन धन से बिजी रखेंगे, उतना ये जो छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब करने आती है वो सचमुच में कम हो जाते हैं। अनुभव से आपको सुना रहे हैं कि बातें तो आती है और आते भी रहेगी, लेकिन जो ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हैं वो बातें भी इनको देखकर चले जाती है, अरे ये तो बिजी है, दूसरे गिराई को ढूंढते हैं। तो ये अनुभव से कह रहे हैं। तो बाबा की मुरली में आज अगर पूरा टेक होम है तो स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो ये जो सामान का चार्ट है ये और कुछ नहीं, हमारे स्मृतियों को पक्का करता है। इस लाई का एंटीडोट है। जैसे स्नेक या सांप काटता है तो एंटी स्नेक वेनम, एएसवी हम कहते हैं, उसका इंजेक्शन देते हैं तो उसका जहर का असर निकल जाता है। ऐसे ही परिस्थिति जब भी आती है अलग अलग सामान हमारे पास रखने चाहिए। वैसे 3 सामान बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। इसमें सब आ जाता है। अब फिर भी अगर पवित्रता का इशू है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का अवतार हो, मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे हर परिस्थिति के लिए आप अलग अलग सामान पेपर्स के लिए ले सकते हैं, और इसको पक्का करना चाहिए। और जितना ये पक्का होगा उतना आपकी स्मृति से समर्थी आ जाएगी और परिस्थिति में विजय प्राप्त हो जाएगा। ये अनुभव से आपको शेयर कर रहे हैं। तो चेक करेंगे अपने आप को, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक बिल्कुल हल्कापन, शरीर को हल्का छोड़ देंगे।
ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास होने के कारण शरीर से सहज ही डिटैच हो रहे हैं। शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। शरीर रूपी कुटिया में एक दिव्य प्रकाश हूँ। शरीर रूपी सीप में एक मोती हूँ। शरीर रूपी गाड़ी की मैं ड्राइवर आत्मा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। परम धाम निवासी हूँ। परम धाम मेरा सच्चा घर है, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है। ऊंचे थे ऊंचे बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मैं संतान हूँ। बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। उससे सर्व शक्तियों का वर्षा मुझे मिल रहा है। एक दिव्य प्रकाश शिव बाबा से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है। बाबा को मैं तीसरे नेत्र से देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियां मुझे मिल रही है। मैं भरपूर होते जा रहा हूँ, स्वच्छ होते जा रहा हूँ, पवित्र बनते जा रहा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियां ग्रहण करके मैं आत्मा पूरे विश्व में फैला रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा की ये शक्तियां पहुंच रही है। इवन प्रकृति के पांचों ही तत्वों को बाबा की ये शक्तियां मिल रही हैं। विश्व की सर्व आत्माएं और प्रकृति के पांचों ही तत्व सतो प्रधान पवित्र बनते जा रहे हैं। सभी के चेहरे पे खुशी है। विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी का दुख दूर हो। मैं आत्मा विश्व की स्टेज पर हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है कि जाओ बच्चे, विश्व की सेवा करो। मेरा वरदानी हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर हमेशा है। तुम मेरे हो, कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं मुस्कुराते हुए बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा को धन्यवाद दे रहा हूँ और बाबा से कह रहा हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।